हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे रीजनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। आखिर में नर्व इम्पल्स कैसे रीजनरेशन एंड कंडक्शन होता है उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को पता है कि न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन कैसा होता है? न्यूरॉन होते हैं एक्साइटेबल सेल, मतलब उसका मेम्ब्रेन कैसा होता है? पोलराइज्ड होता है। पोलराइज्ड का मतलब क्या है कि इनसाइड मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज होता है। इनसाइड मेम्ब्रेन कैसा होता है? इनसाइड एक्सोन के, ठीक है, एक्सोन के मेम्ब्रेन में क्या होता है? इनसाइड मेम्ब्रेन उसके नेगेटिवली चार्ज होता है, उसको बोलते हैं पोलराइज्ड। ठीक है, तो न्यूरॉन होता है क्या भाई? एक्साइटेबल सेल, और न्यूरॉन होता है पोलराइज्ड। तो देखो कैसे नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है उसको देखो भाई। सबसे पहले आपको समझना है कि रेस्टिंग फेज। सबसे पहले रेस्टिंग फेज का मतलब क्या है कि जब कोई भी इम्पल्स जब एक्सोन जो है कंडक्ट नहीं किया है, जब कोई भी इम्पल्स एक्सोन कंडक्ट नहीं किया है, जब कोई भी इम्पल्स नहीं आया है, तो उसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज। ठीक है, रेस्टिंग फेज में क्या होता है? रेस्टिंग फेज में मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक, आप देखो ध्यान से कि एक्सोन के मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे क्या पेड़ हैं? चैनल्स। कौन कौन चैनल्स? एक चैनल को बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप है। सबसे पहले क्या दिखेगा आपको? सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आता है। एक एडीपी का यूज करता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप एक एडीपी का यूज करता है और 3 सोडियम को बाहर भेजेगा और 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आता है। ठीक है, और क्या प्रेजेंट है? देखो एक्सोन के मेम्ब्रेन पर और क्या प्रेजेंट है? इसके मेम्ब्रेन पर और प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं लीकी चैनल्स। लीकी चैनल्स हमेशा खुला रहते हैं जहां से सोडियम पोटेशियम अंदर बाहर जाते हैं। जहां से क्या होता है? लीकी चैनल से सोडियम पोटेशियम इनसाइड आउटसाइड जाता है मेम्ब्रेन से। ठीक है, फिर इसमें और होते हैं वोल्टेज ग्रेडेड चैनल। फिर क्या होता है? प्रेजेंट और होता है इसे प्रेजेंट जिसको बोलते हैं वोल्टेज ग्रेडेड चैनल। वोल्टेज ग्रेडेड चैनल बंद रहते हैं, क्लोज रहते हैं, ये पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही ओपन करते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज ग्रेडेड चैनल हमेशा बंद रहते हैं, पार्टिकुलर कंडीशन पर ही क्या होते हैं? ओपन होते हैं वोल्टेज ग्रेडेड चैनल्स। तो आप समझ गए इनसाइड मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन पर कौन कौन सा चैनल्स होते हैं? लीकी चैनल्स, वोल्टेज ग्रेडेड चैनल्स और सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, तो आप समझो कि रेस्टिंग फेज पर क्या होता है। ठीक, रेस्टिंग फेज पर क्या होता है? ठीक है, लीकेज जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन होता है ये परमेबल होता है किसके लिए? रेस्टिंग फेज में मेम्ब्रेन परमेबल होता है पोटेशियम के लिए। ठीक है, तो रेस्टिंग फेज पर क्या होता है? मेम्ब्रेन परमेबल किसके लिए होता है? रेस्टिंग फेज में मेम्ब्रेन परमेबल होता है पोटेशियम के लिए और इम्परमेबल किसके लिए होता है? सोडियम के लिए। ठीक है, तो रेस्टिंग फेज में क्या होता है? मेम्ब्रेन परमेबल होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन परमेबल होता है पोटेशियम के लिए और इम्परमेबल होता है सोडियम के लिए। तो क्या होगा इससे? मतलब इससे क्या होगा अंदर? ठीक है, इनसाइड मेम्ब्रेन क्या होगा? पोटेशियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इनसाइड मेम्ब्रेन क्या होगा भाई? इनसाइड मेम्ब्रेन पोटेशियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू सोडियम। ठीक है, तो इनसाइड मेम्ब्रेन क्या होगा? इससे पोटेशियम कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू सोडियम। तो अंदर क्या जाएगा? देखो अंदर जाएगा इसके नेगेटिवली चार्ज। अंदर ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर क्या गया भाई? मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिवली चार्ज कितना गया? -70 मिलीवोल्ट। कितना जाएगा? -70 मिलीवोल्ट। क्यों? क्योंकि अंदर और क्या प्रेजेंट है? क्योंकि अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी प्रेजेंट है इनसाइड मेम्ब्रेन। आप समझो ध्यान से कि इनसाइड मेम्ब्रेन और क्या प्रेजेंट है? इनसाइड मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनसाइड मेम्ब्रेन क्या प्रेजेंट है? देखो इनसाइड मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी क्या है? प्रेजेंट है। तो बाहर कंसंट्रेशन, ठीक है, इसके मेम्ब्रेन के बाहर कंसंट्रेशन सोडियम का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू, ठीक है, इनसाइड मेम्ब्रेन। इनसाइड मेम्ब्रेन क्या होता है? पोटेशियम कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो इनसाइड मेम्ब्रेन क्या होता है? इनसाइड मेम्ब्रेन पोटेशियम कंसंट्रेशन, ठीक है, मतलब कम होता है सोडियम से, और आउटसाइड मेम्ब्रेन पोटेशियम कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो इस फेज को बोलता है रेस्टिंग फेज। तो आप सिंपल समझो कि रेस्टिंग फेज में होता क्या है कि इसमें जो पोटेशियम कंसंट्रेशन मेम्ब्रेन के अंदर हाई होता है और सोडियम कंसंट्रेशन कम होता है। ठीक है, क्योंकि मेम्ब्रेन परमेबल है पोटेशियम के लिए, उसीलिए सोडियम पोटेशियम कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का रेस्टिंग फेज। अब बात करते हैं, देखो ठीक है, डीपोलराइज्ड। आखिर में डीपोलराइज्ड क्या होता है? जब इंपल्स आएगा, जब क्या होता है? जब इंपल्स आता है, जब इंपल्स आता है तो क्या होता है समझना, इंपल्स आएगा, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो सोडियम पोटेशियम पंप था ये काम नहीं करेगा। ठीक है, जब इंपल्स आया तो इससे क्या होता है? सोडियम पोटेशियम पंप काम करना बंद कर देते हैं। ठीक, और जो क्या, जो सोडियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल था, जो क्या था? सोडियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल, वो खुल जाते हैं। ठीक है, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल नहीं खुलते हैं। ठीक है, पोटेशियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल नहीं खुलते हैं, खाली
सोडियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल खुल जाता है। कब खुलता है? जब इंपल्स आता है। तो इससे क्या होगा? अब इन्फ्लक्स हो किसका? अब इससे क्या होता है? सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। इससे क्या होता है? फिर उसके बाद इससे सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, मतलब अंदर सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा? इनसाइड सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इनसाइड क्या होगा? सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और आउटसाइड क्या होगा? सोडियम कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो इनसाइड क्या होगा? सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ गया। उसीलिए देखो इनसाइड मेम्ब्रेन अब कौन सा चार्ज है? इनसाइड मेम्ब्रेन अब आ गया है पॉजिटिवली चार्ज। देख रहे हो इसको? क्या क्या हो चुका है? देखो अब इनसाइड मेम्ब्रेन कौन सा चार्ज है? इनसाइड मेम्ब्रेन अब आ गया है पॉजिटिवली चार्ज और बाहर कैसा हो गया है? नेगेटिवली चार्ज। उसीलिए इस कंडीशन को बोलते हैं डीपोलराइज्ड, क्योंकि जस्ट अपोजिट है। इस ठीक है, देखो ये रेस्टिंग फेज को बोलते हैं पोलराइज्ड कंडीशन, क्योंकि जो ठीक है क्या बोलते हैं इसको? रेस्टिंग फेज को बोलते हैं पोलराइज्ड कंडीशन, क्योंकि इसमें सब कुछ रेस्ट में। ठीक है, और जब इंपल्स आया, इंपल्स आने से क्या हुआ? सबसे पहले सोडियम पोटेशियम चैनल बंद हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? पोटेशियम वोल्टेज ग्रेड चैनल ओपन हो गए। ठीक है, इसमें दो चीज याद रखना आप कि सबसे पहले क्या होता है? इसमें सोडियम पोटेशियम चैनल बंद हो जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है? इसमें पोटेशियम चैनल इसमें खुल जाते हैं, जिससे क्या होता है? अंदर सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। अंदर क्या होता है? मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। ठीक है, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा तो अंदर पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, जब सोडियम का इन्फ्लक्स होगा तो इससे क्या होते हैं? अंदर पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, अब प्लस 30 मिली वोल्ट हो जाता है। कितना होता है? प्लस 30 मिली वोल्ट। आप देखो अब आपको समझना है कि करंट का फ्लो कैसा होता है। ठीक है, तो करंट का फ्लो कैसा होता है? देखो ये जो मैं आपको समझाया हूँ, जो पोलराइज्ड कंडीशन है, ठीक यही है। ठीक है, यही है। ठीक है, इसको मैं समझाया हूँ। देखो सो करंट का फ्लो कैसा होता है? आपको पता है करंट का फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, हमेशा करंट का फ्लो कैसा होता है? फ्रॉम ठीक कहाँ होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ठीक है, तो करंट का फ्लो कैसा होगा? देखो इनसाइड मेम्ब्रेन करंट का फ्लो कैसा होगा? इनसाइड मेम्ब्रेन करंट का फ्लो होगा फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इनसाइड मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर करंट फ्लो करेगा फ्रॉम ए टू बी, और आउटसाइड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बाहर करंट फ्लो करेगा फ्रॉम बी टू ए। बात समझे? ये साइड ए है, ये साइड ए बोलते हैं, इसको साइड बी बोलते हैं। तो साइड ए और साइड बी में देखो करंट फ्लो कहाँ करेगा? फ्रॉम इनसाइड मेम्ब्रेन ए टू बी करेगा। ठीक है, और आउटसाइड मेम्ब्रेन करंट फ्लो करेगा फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, अब देखो क्या होता है? जब प्लस 30 मिली वोल्ट आता है, जब क्या आता है भाई? जब प्लस 30 मिली वोल्ट आता है तो इससे क्या होता है? इससे जो सोडियम, ठीक है, सोडियम का जो वोल्टेज, ठीक है, जो सोडियम वोल्टेज ग्रेड चैनल था, जो क्या था? सोडियम का जो वोल्टेज ग्रेड चैनल वो बंद हो जाता है और पोटेशियम का वोल्टेज ग्रेड चैनल खुल जाता है। फिर क्या होता है? इससे पोटेशियम का वोल्टेज ग्रेड चैनल खुल जाता है। कब खुलता है? जब प्लस 30 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, जब इनसाइड मेम्ब्रेन कितना होता है? प्लस 30 मिली वोल्ट, तो क्या होता है? इससे सोडियम वोल्टेज ग्रेड चैनल क्लोज हो जाता है और क्या ओपन हो जाता है? पोटेशियम वोल्टेज ग्रेड चैनल खुल जाता है, और साथ ही साथ जो सोडियम पोटेशियम पंप था ये भी एक्टिव हो जाता है। फिर ठीक है, जो क्या सोडियम पोटेशियम पंप था, जो क्या था? सोडियम पोटेशियम पंप, वो भी एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? फिर से मतलब अंदर पोटेशियम कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। फिर मेम्ब्रेन के अंदर फिर से क्या होता है? फिर से मेम्ब्रेन के अंदर पोटेशियम कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और सोडियम का नहीं बढ़ता, कम रहता है। ठीक है, तो इससे फिर से क्या होता है? अंदर फिर से -70 मिली वोल्ट हो जाता है। फिर से कैसा कंडीशन होता है? फिर से वैसी कंडीशन -70 मिली वोल्ट, और इस कंडीशन को बोलते हैं रीपोलराइज्ड। क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं रीपोलराइज्ड। लेकिन देखो दिक्कत कहाँ है कि -70 मिली वोल्ट आने के बाद भी, ठीक, इनसाइड मेम्ब्रेन -70 मिली वोल्ट होने के बाद भी जो पोटेशियम का वोल्टेज ग्रेड चैनल था, जो क्या था? पोटेशियम का, देखो ये क्या है भाई? ये पोटेशियम का वोल्टेज ग्रेडेड चैनल है। ठीक है, ये क्या है? पोटेशियम का वोल्टेज ग्रेडेड चैनल, वो बंद नहीं होता है। -70 मिली वोल्ट आने के बाद भी पोटेशियम का जो वोल्टेज ग्रेडेड चैनल है वो बंद नहीं होता है। तो कब बंद होगा? जब इनसाइड मेम्ब्रेन -90 मिली वोल्ट आएगा, होगा। ठीक है, जब इनसाइड मेम्ब्रेन क्या होगा भाई? जब इनसाइड मेम्ब्रेन -90 मिली वोल्ट कंडीशन होगा, तभी क्या होता है? जो पोटेशियम का चैनल है, पोटेशियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल, तभी क्या है भाई? जो पोटेशियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल ये बंद होते हैं। जब अंदर कंडीशन कैसा होगा? -90, ठीक, -90 मिली वोल्ट आएगा। ठीक है, तभी क्या होते हैं? जो पोटेशियम का जो वोल्टेज ग्रेडेड चैनल है, जो क्या है? पोटेशियम का वोल्टेज ग्रेडेड चैनल वो बंद होंगे। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। इस कंडीशन को बोलते हैं क्या? इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। तो ये था आपका
हम लोग ने बात किया रीजनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।